हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आलोक रमन अपने यूट्यूब चैनल राजसी रमन सीटीटी क्लासेस के जरिए फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। परंतु अभी का जो हमारा ये वीडियो है ये ना तो सीटेड क्लास से है ना ही गाइड की प्रचार है। वस्तुतः ये वीडियो मैं नवनियुक्त शिक्षकों के लिए लाया हूँ कि जितने भी अभी वर्तमान में बिहार में नए शिक्षक बहाल हुए हैं उन्हें कैसे अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनानी है, इसी पर चर्चा करने आया हूँ। वर्तमान में आपकी मेरी नियुक्ति, मैं भी एक नवनियुक्त शिक्षक ही हूँ। फिलहाल मैं मिडिल स्कूल बानटोल सिसवा में बनमनखी प्रखंड के अंतर्गत पूर्णिया जिला में हूँ और ये छठी क्लास के सारे बच्चे हैं। ग्रीष्मावकाश होने वाला है 11 जून से, तो मैंने सोचा कि 3 महीने से मैं शिक्षण कर रहा हूँ तो मैं ये जांच लूँ कि हमारी शिक्षण कितनी प्रभावशाली रही है, अर्थात हमसे बच्चों ने कितना सीखा है और बच्चों को और कितनी अभी मेहनत करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने प्रश्न का निर्माण किया और इन लोगों की मैं जांच परीक्षा ले रहा हूँ। फिलहाल भाषा विषय की जांच चल रही है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तीनों के प्रश्नों को मैंने एक पुट कर दिया है। एक साथ जोड़ करके 50 अंकों की परीक्षा मैं ले रहा हूं और इसी आधार पर मैं समझ पाऊंगा जांच करने के बाद कि वाकई में बच्चों ने हमसे कितना सीखा है। और अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे क्लास के सारे बच्चे ड्रेस में, बस एक बच्चे ड्रेस में नहीं है। इसका भी कारण है कि पहले शुरुआती समय में ये सारे बच्चे विदाउट ड्रेस आते थे, लेकिन जब से मैंने यहाँ शिक्षण करना शुरू किया तो पिछले 3 महीने में मैंने बदलाव किया और ये बच्चे वर्तमान में अब ड्रेस पहनना शुरू कर दिए हैं। आज कक्षा में उपस्थिति कम है, 50% है। इसका भी कारण है कि वर्तमान समय में यहाँ पर एक दीना भद्री नाम का कोई त्यौहार मेला वगैरह लगता है, जिसमें बच्चे, अधिकांशतः ये सब छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे का तो मनोदशा ही, मनोभाव ही होता है उच्छृंखलता वाला। ये लोग भाग जाते हैं, तो आज आए ही नहीं हैं। तो सिर्फ 10 बच्चे आए हैं क्योंकि मेला का माहौल है, तो बच्चे की उपस्थिति आज कम दिखाई दे रही है। लेकिन जितने भी बच्चे हैं पूरे ड्रेस कोड में हैं। ये मुझे काफ़ी प्रसन्नता लायक लगा कि इससे मैं काफ़ी खुश हो गया कि अब बाहर बदलाव की आई है, बच्चों ने में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि जो बच्चे बिना ड्रेस के आते थे वो वर्तमान में देख सकते हैं आपकी ड्रेस में आ रहे हैं। ये मुझे अत्यधिक प्रसन्नचित्त लगा और मुझे प्रसन्नता इससे मिली कि मेरे कारण आज बदलाव इस विद्यालय में देखने को मिल रहा है कि मेरी कक्षा के बच्चे, मैं इस छठी क्लास का वर्ग शिक्षक हूँ, मैं ही सबसे पहली घंटी इसका लेता हूँ। तो हमारी कोशिश है कि एक वर्ग शिक्षक के नाते मैं इन्हें अनुशासित करूं और व्यवस्थित तौर पर अपना अध्यापन कार्य भी सुचारू रूप से चलाऊं, ताकि ये भी अध्ययनरत हो और बेहतर ज्ञान इन्हें प्राप्त हो। तो वर्तमान में मैं इनकी जांच परीक्षा ले रहा हूं। ग्रीष्मावकाश होने वाला है, तो ग्रीष्मावकाश से पहले मैं इनकी जांच परीक्षा लेकर के अपनी शिक्षण कला को भी प्रभावशाली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये भी जाँच कर रहा हूँ कि कितनी प्रभावी हमारी शिक्षण रही है, साथ ही बच्चों ने हमसे कितना सीखा है। तो ऐसा ही जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं सभी ऐसा करें। ग्रीष्मावकाश से पहले आप अपनी योग्यता का जरूर प्रदर्शन का, वास्तविक योग्यता का जो प्रस्फुटीकरण आपने किया है उसकी जांच आप जरूर कर ले, ताकि दिखे कि जो नए शिक्षक आए हैं वह सरकारी विद्यालयों में बहार ला के रख दिए हैं, अर्थात बदलाव उन्होंने लाया है। ये जो मिथक समाज में फैली हुई है कि शिक्षकों में योग्यता नहीं है, उस मिथक को दूर हम नवनियुक्त शिक्षक ही कर सकते हैं। इसलिए शिक्षकों की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सभी अभी बच्चों की जाँच परीक्षाएँ ले लें और इन जांच परीक्षाओं के आधार पर जब जांच परीक्षा आप लोगे तो धीरे धीरे बच्चों का भी उत्साह बढ़ने लगेगा। उनकी भी कोशिश होने लगेगी कि हमें भी वाकई में शिक्षक यदि पढ़ाने आए हैं तो हमें भी अपनी तन्मयता का प्रदर्शन करना चाहिए, हमें उत्सुक होना चाहिए। और मैं बच्चों को बता करके यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि बच्चे को ये पता चले कि मैं इन्हें टीवी पर दिखाने वाला हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये बच्चे और उत्सुक होंगे पढ़ने के लिए कि आलोक रमन सर हमें टेलीविज़न पर दिखाते हैं, यूट्यूब पर घर पे हम जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन में हम अपनी वीडियो देख लेते हैं। इससे इनकी उत्सुकता बढ़ेगी कि सर के द्वारा इन्हें टीवी पर दिखाया जाता है, दुनिया के लोग इन्हें देखते हैं, जिससे ये बच्चे और उत्सुक होते हैं और कक्षा में आने के लिए और सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो मेरा संदेश आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए ये है, ये वीडियो मूल रूप से नए शिक्षकों के लिए है कि आप सब बदलाव की बयार लाइए, शिक्षा में परिवर्तन लाइए, व्यवस्थित बदलाव लाइए, ताकि ये पता चले कि बिहार के नए शिक्षक योग्य हैं, गुणवत्ता में कहीं खोट नहीं है और 100 समय विद्यालय पहुंचकर वास्तविक योग्यता का प्रदर्शन करके बिहार को बदलने का काम कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।